हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं। काफ़ी समय लग गया हमको वीडियो बनाने में और काफ़ी दिन के बाद हम लोग मिले हैं। दूसरी चीज़ की सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि थोड़ा सा वीडियो लेके आने में हमको ज़्यादा देर हो गया और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग का चैप्टर है मसल्स के बारे में। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फिलहाल अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें मांसपेशी से एक क्वेश्चन आया था कि मांसपेशियों के इलाज के लिए, मांसपेशी में जब दर्द हो जाता है तो उसके इलाज के लिए कौन से वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो ऐसे हम आपको बता दें कि हम बीपीएससी के एग्ज़ाम लेने चले गए थे, इसके वजह से वीडियो लाने में दिक्कत हुआ, उसके लिए हम उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मसल्स के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि मसल्स क्या होता है। हमारे बॉडी में टोटल वेट का 50% जो होता है वो क्या होता है, मसल्स होता है। टोटल वेट का 50% जो होता है मसल्स होता है। ठीक है, मैंने स्केलेटन सिस्टम में आपको बताया था कि अगर हमारे बॉडी में बोन्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर हमारी बॉडी में मांसपेशी नहीं रहेगा तो क्या होगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे इस चीज को। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका कारण। अगर आपके बॉडी में मसल्स नहीं रहेंगे तो सबसे पहला चीज कि आपका बॉडी जो होगा वो क्या करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। क्या करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। तो पहला हम लोगों का ऑप्शन ये है, पहला हम लोगों का ये टॉपिक है, इट हेल्प्स टू आवर बॉडी ऑफ मूवमेंट। मैं हिंदी में लिख दूं, मांसपेशी मांसपेशी मांसपेशियां हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। ऐसे तो मांसपेशी के बहुत सारा काम होता है हमारे शरीर में। जैसे हम लोग बॉडी को मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो किसके कारण संभव हो पाता है, आपको मसल्स के कारण ही संभव हो पाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी जो है मूव नहीं करेगा। दूसरा चीज, अप्रोक्स 50% वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू मसल्स। हमारे शरीर का 50% जो वेट होता है वो किसके कारण होता है, मांसपेशी के कारण होता है। हमारे शरीर का 50% भाग मांसपेशी होता है। मांसपेशी होता है। अब हम लोग चलते हैं कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। क्या कहते हैं इसको, मायोलॉजी कहते हैं। मायोलॉजी क्या कहते हैं, स्टडी अबाउट मसल्स, मायोलॉजी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो ये देख लीजिएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग चलते हैं, द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं कि जो मांसपेशियों का ट्रीटमेंट करता है उसको क्या कहते हैं, मायोलॉजिस्ट कहते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स इज आल्सो कॉल्ड मायोलॉजिस्ट। मायोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करें ऐसे कि हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो होता है मांसपेशी होता है, कितना परसेंट भाग जो होता है मांसपेशी होता है, हमारे शरीर का कितना परसेंट जो होता है मांसपेशी होता है और कितना परसेंट अदर पार्ट्स होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, 50% जो होता है क्या होता है, मांसपेशी होता है। पहला जैसे कि हमारे शरीर को, पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हमारे शरीर को गति कौन प्रदान करता है। हमारे शरीर को गति जो होता है मांसपेशी प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का कितना परसेंट जो होता है वो क्या होता है, मांसपेशी होता है। तो कितना होता है, 50% वेट जो होता है मांसपेशी के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से
कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या, मांसपेशियों के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मसल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, मसल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड। हमारे मसल्स जो होते हैं, मांसपेशियां प्रोटीन तथा अमीनो एसिड अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि हमारे मांसपेशियों में क्या क्या होता है, तो हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, हमारे मांसपेशी में प्रोटीन होता है और अमीनो एसिड होता है। हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मिनरल्स ऑफ मसल्स में कौन कौन से मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज में आपका हो जाएगा, खनिज हो गया आपका Mg आप समझ रहे हैं, मैग्नीशियम, और ये हो गया सल्फर और फास्फोरस। क्या क्या होता है, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस। मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में कितने मसल्स होते हैं। अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में लगभग कितने होते हैं, 700 होते हैं। अप्रॉक्स कितने होते हैं आपको, 700 एडल्ट में। ठीक है, अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में 339 मसल्स होते हैं। कितने होते हैं, कितने मसल्स होते हैं चिल्ड्रंस में होते हैं आपको 339। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दे कि हमारी बॉडी में या वयस्क मानव के शरीर में कितना मसल्स पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 700 बताएंगे। अगर आपसे पूछ देगा कि चिल्ड्रंस में कितने मसल्स पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 339 बताएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। कह रहा है कि मसल्स आर वीकेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपसे पूछ दे कि मानव शरीर में सबसे कमजोर ऊतक कौन सा होता है, मानव शरीर में कमजोर ऊतक, मानव शरीर में कमजोर ऊतक कौन होता है, मानव शरीर में कमजोर ऊतक होता है मांसपेशियां। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और इसको मैं जो लिखाता हूँ यहाँ से नोट करते जाएं, या इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल कश्यप आशु क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या उससे बेहतर होगा कि आप खुद से अपना नोट्स बनाएं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर में सबसे कमजोर ऊतक कौन होता है, मानव शरीर के सबसे कमजोर ऊतक कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, मांसपेशी। अगर आपसे पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है, तब आप क्या बताएंगे, बोन्स बताएंगे। क्या बताएंगे, बोन्स बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कब है कलर ऑफ मसल्स का कलर क्या होता है, मसल्स का कलर जो होता है रेड कलर का होता है। मांसपेशी का कलर किस कलर का होता है, रेड कलर का। ये कलर जो होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण, या इसको शॉर्ट में हेमो भी बोलते हैं। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे हेमोग्लोबिन जो होता है निम्नलिखित में से क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, अम्ल होता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटीन्स होता है। अगर आपके पास प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, और आपसे 3-4 ऑप्शन दे दे, तो आप क्या बताएंगे, हेमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, साइटोरियस होता है, जो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे रहता है, वो आपको थाई में रहता है। इसको थाई मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, थाई मसल्स कहते हैं। ठीक है, उसका क्या नाम है, थाइसोरियस, सार्टोरियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं
लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपका पहला मैंने बताया था लॉन्गेस्ट मसल्स, ठीक है, और ये हो गया लार्जेस्ट मसल्स हो गया। लॉन्गेस्ट मतलब हो गया लंबा 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 मांसपेशी, लंबा मांसपेशी आप क्या बनाएंगे, थाई। थाई मतलब क्या होता है, जांग, जांग की मांसपेशी, ठीक है। अगर आपसे पूछते कि लंबा लंबा मसल्स, लंबा मांसपेशी, तब भी आप क्या बताएंगे, जांग की मांसपेशी, ठीक है। तो सो गाइस, आई होप टू यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक लाइक और कमेंट बनता है। आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिए, ठीक है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको मैं एक बार रिव्यू कर दूं कि क्या मैंने पढ़ा। इट हेल्प्स आवर बॉडी मूवमेंट, मांसपेशी जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है, गति प्रदान करता है। दूसरा मैंने पढ़ा है आपको अप्रोक्स 50% वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यू टू मसल्स। हमारे शरीर में 50% भाग जो होता है वो किसके कारण होता है, मांसपेशी के कारण होता है। तीसरा मैंने बताया कि स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज द मायोलॉजी, और हमने बताया कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मसल इज कॉल्ड द मायोलॉजिस्ट, और जो ट्रीटमेंट करता है मांसपेशी को उसको क्या कहते हैं, मायोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मेरे क्लास में ही आपको याद हो जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। और मेरा वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इसको शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिनरल्स ऑफ मसल्स, मिनरल्स ऑफ मसल्स क्या हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मसल्स ऑफ 700, ठीक है, और चिल्ड्रंस में कितना होता है, 639 होता है, ठीक है। मसल्स आर वीकेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे कमजोर ऊतक क्या होता है, मांसपेशी होता है। अगर कठोर ऊतक पूछेगा तो आप बोन्स डालिएगा, बोन्स बनाइएगा, ठीक है। कलर ऑफ मसल्स, रेड कलर होता है, ये किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और हेमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये बात आप याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, साइटोरियस होता है। ये कहाँ पाया जाता है, थाई में पाया जाता है। सबसे लंबा मांसपेशी कहाँ पाया जाता है, जांघ में। और लास्ट में पढ़ाया, ये तो हो गया आपका लॉन्गेस्ट। ये क्या हो गया, लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा मांसपेशी कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए तो